वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आप लोगों से वादा किया गया था कि आज आप लोगों का एक वीडियो लाया जाएगा और आप लोग को बताया जाएगा। इसीलिए A to Z कोचिंग की तरफ से ये वीडियो आप लोगों के लिए लाया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ सीखने को मिलेगा आप लोगों को और आप लोग कुछ चीज़ सीख पाइएगा। जैसा कि छात्रों आप लोग जान रहे हैं कि आगामी कुछ समय बाद CTET का नोटिफिकेशन आने की संभावना है, शायद आ सकती है, शायद नहीं भी आ सकती है। इसको लेकर अभी असमंजस बना हुआ है कि कितने दिनों के बाद नोटिफिकेशन आएगा। ये कह पाना शायद उतना आसान नहीं होगा कि नोटिफिकेशन कितने समय के बाद आता है। खैर, उन सभी मुद्दों पर डिस्कस करना बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाषा शिक्षण को। जैसा कि आप लोग को नज़र आ रहा होगा कि आज हम लोग भाषा शिक्षण को डिस्कस करने वाले हैं। तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत आप लोगों के ऑफलाइन क्लास में कुछ चीज़ें बता दी गई थी, कुछ चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। तो आज भाषा शिक्षण के अंतर्गत एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा कंटेंट लाया गया है जिसे CTET में सवाल देखने को मिलता ही मिलता है। तो छात्रों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और मेरे द्वारा बताई गई बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के बारे में, कि भाषा अधिगम और भाषा अर्जन क्या होती है। वैसे आप लोगों को बता दिया गया है, तो पर भी आज हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि भाषा अधिगम और भाषा अर्जन क्या होती है। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रही होगी, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। भाषा मुख्य से, यहाँ मुख्य गलती हो गया है, यहाँ मुख होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ मुख होना चाहिए। तो भाषा मुख से उच्चारित होती है। उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिसके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जाता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ कहा गया है कि भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जाता है। तो यहाँ पर वैचारिक कहने का मतलब क्या होता है कि किसको हम लोग वैचारिक कहेंगे, ये हम लोग समझेंगे अभी कि वैचारिक आदान प्रदान कहने का मतलब क्या हुआ। मतलब कि हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं, मन में जो विचार आ रहे हैं उनके आदान प्रदान का माध्यम हम लोग भाषा को मानते हैं। यानी हमारे मन में उठ रहे विचारों के आदान प्रदान का माध्यम हम लोग किसे मानते हैं, तो हम लोग भाषा को मानते हैं स्टूडेंट्स। वैसे आप लोग को ये सभी चीज़ें बता दी गई थी, लेकिन तो पर भी मुझे ऐसा लगा कि शायद इस कंटेंट पे वीडियो बनाया जा सकता है, शायद आप लोगों को कुछ बताया जा सकता है, आप लोगों को चीज़ें समझाई जा सकती है, इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए लाया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और शिक्षक द्वारा बताए गए बातों को समझेंगे। तो शुरू करते हैं फिर से कि भाषा का आरंभ मानव के जन्म के साथ ही हो जाता है। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जन्म लेने के समय जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के समय जो बच्चा रोता है, चिल्लाता है, ये सभी भी एक प्रकार की भाषा होती है। बच्चों का रोना चिल्लाना, इसको भी एक प्रकार की हम लोग भाषा ही कहते हैं। बच्चे जो रोते हैं चिल्लाते हैं वो भी एक प्रकार की भाषा ही कहलाती है। इसके बाद है क्या कि विभिन्न भाषा कौशल जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना को
पूरा करते हुए व्यक्ति भाषा की निपुणता प्राप्त करता है। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था कि भाषा के कौशल कौन कौन होते हैं। तो भाषा के कौशल होते हैं, सबसे पहला होता है सुनना, इसके बाद होता है बोलना, इसके बाद होता है पढ़ना और अंत में होता है लिखना। तो आप लोग जान रहे होंगे इस सभी कौशलों के बारे में। तो यही यहाँ कहा गया है कि विभिन्न भाषा कौशल जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना को पूरा करते हुए व्यक्ति भाषा की निपुणता को प्राप्त करता है। तो भाषा की निपुणता प्राप्त करने के लिए सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना इत्यादि। निपुणता कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ निपुणता हो गया है, थोड़ा मिस्टेक है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। निपुणता हो गया है यहाँ, ये निपुणता हो गया है, इसका अर्थ आप लोग निपुणता समझ लीजिएगा। निपुणता, यहाँ निपुणता कहने का मतलब होता है दक्ष हो जाना। दक्ष मतलब होता है पूरी तरह सही ठीक ठाक ज्ञान हो जाना, यानी कह सकते हैं कि सही ज्ञान हो जाना, सही ज्ञान हो जाना। सही ज्ञान हो जाने को ही हम लोग निपुणता कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिएगा एक उदाहरण दिया गया है, अर्थ भाषा। अर्थ भाषा, जैसे कि अर्थ भाषा संस्कृत की भाषा हेतु धातु से उत्पन्न होती है। अर्थ, इसका अर्थ होता है बोलना। मतलब भाषा मुख्य रूप से भाषा धातु जो है संस्कृत से उत्पन्न हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना। तो भाषा की प्रकृति होती है, भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है। ये बात मैंने आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में डिस्कस करवाया था कि संस्कृति और सभ्यता यहाँ कहने का मतलब क्या है। तो भाषा जो होती है यह जुड़ी हुई होती है किससे, तो ये जुड़ी हुई होती है संस्कृति से। यहाँ संस्कृति कहने का क्या मतलब होता है, वैसे मैंने बताया था ये सब चीज़ आप लोग को। तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते होंगे कि संस्कृति कहने का मतलब होता है हमारा रहन सहन, बोली विचार, इन सभी को हम लोग हमारी संस्कृति कहते हैं। रहन सहन, बोली विचार, ये सभी सम्मिलित रूप से हमारी संस्कृति कहलाती है। और सभ्यता कहने का मतलब क्या होता है कि हमारे सोच का तरीका। सभ्यता हमारे सोच के तरीके पर निर्भर करता है। हमारे सोच का तरीका कहने का मतलब क्या हुआ कि हम किस तरीका से सोचते हैं, हमारी सोच किस तरीके की है। तो हमारा सोच का तरीका जैसा होगा सभ्यता वैसे ही होगी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं स्टूडेंट्स कि हम सभी कौन हैं, तो हम सभी किस देश के अंतर्गत रहने वाले हैं, तो हम सभी भारतीय हैं। ठीक है, और हमारे सोच का तरीका है कि हमारे में भाईचारा है, हमारे सभी लोगों में भाईचारा है। भाईचारा मतलब सभी को हम लोग अपना भाई मानते हैं। लेकिन जब बात हम लोग विदेश की करेंगे तो वहाँ पे अपनत्व की भावना कम है, देखने को मिलती है। तो यही जो सोच है, इसी सोच के तरीके को हम लोग सभ्यता कहते हैं। तो भाषा की प्रकृति कैसी है, तो भाषा है जैसा कि आप लोगों ने देखा कि भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हुई मानी जाती है। भाषा को संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हुई कह सकते हैं। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ आप लोग को नज़र आ रहा होगा, लिखा है कि भाषा की सीमा बाध्यता, भाषा में सीमा बाध्यता होती है। भाषा में सीमा बाध्यता होती है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ नज़र आ रहा है आप लोग को कि भाषा में सीमा बाध्यता होती है। भाषा में सीमा बाध्यता, यहाँ सीमा बाध्यता कहने का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ सीमा बाध्यता कहने का मतलब है कि भाषा जो होती है, ये भाषा जो होती है यह किसी खास क्षेत्र में ही, यह किसी खास क्षेत्र में ही बोली जाती है। यह किसी खास क्षेत्र में ही बोली जाती है। यहाँ सीमा बाध्यता कहने का मतलब है कि कोई भाषा किसी देश की सीमा के अंदर
किसी देश के किसी क्षेत्र के अंतर्गत ही कोई खास भाषा बोली है। जैसे हिंदी टोटल उत्तर भारत में बोला जाता है, हमारे क्षेत्र में हमारी अंगिका भाषा बोली जाती है। इसी प्रकार भाषा की जो होती है सीमा बाध्यता होती है, मतलब सीमा बाध्य होती है कि कोई खास भाषा किसी खास क्षेत्र में ही बोली जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग देख रहे हैं, पॉइंट नंबर 3 है कि प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। बिल्कुल सही, हर एक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी की देवनागरिक है, अंग्रेजी की रोमन और उर्दू की फारसी लिपि है। तो हर एक भाषा जो है एक लिपि में, लिपि का मतलब होता है लिखने का तरीका, किस तरीका से लिखा जाएगा उसे ही लिपि कहा जाता है। जैसे हिंदी में हम लोग क इस तरह लिखते हैं, इंग्लिश में ए इस तरह लिखते हैं, उर्दू में जैसे भी लिखा जाता हो वो तो हमको पता नहीं है। तो हर भाषा के लिखने का एक तरीका होता है, एक स्टाइल होता है, वही स्टाइल उसकी लिपि कहलाती है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, इसको हम MVVI मान सकते हैं, MVVI मान सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में रखेंगे सभी कि भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है। अनुकरण कहने का यहाँ सीधा अर्थ है, अनुकरण कहने का सीधा अर्थ यहाँ एक ही चीज़ निकलता है, अनुकरण को हम लोग कहते हैं कॉपी करना। कॉपी करना यानी अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, एक ही बात हुआ, कॉपी करना या नकल करना। मतलब बच्चे जो होते हैं ये अपने बड़ों से, जो उसके बड़े होते हैं, बड़ों से या अन्य से जो बोलते हुए सुनते हैं, जो उन्हें सुनाई देता है, जो उन्हें लिसनिंग होता है, उसी को बच्चे अनुकरण करते हैं। अनुकरण मतलब कॉपी करते हैं। मतलब आप यदि बच्चों के सामने में कोई शब्द बोलिएगा तो बच्चा उसका नकल करने का प्रयास करेगा। तो इसीलिए कहा गया है, मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि भाषा अनुकरण, अनु मतलब होता है छोटा, करण मतलब होता है कॉपी करना। छोटे छोटे खंडों में कॉपी करके बच्चा जो है भाषा सीखता है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करेंगे हम लोग। तो अगला पॉइंट कुछ इस प्रकार है, देख रहे हैं आप लोग, पॉइंट नंबर 5 है हमारे पास। देख रहे हैं कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है। वैसे ये सब चीज़ डिस्कस किए हैं, जिसे प्रयोग के माध्यम से हम सीख सकते हैं, या थोड़ा अर्जन कर सकते हैं, अधिग्रहण कर सकते हैं, और इसे आदान प्रदान करके इसका विस्तार होता है। अतः यह पैतृक नहीं है। यह ध्यान दीजिएगा, क्या कहा गया है कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है जिसके प्रयोग से हम विचारों का आदान प्रदान, यहाँ मिस प्रिंट हुआ है, विचारों का आदान प्रदान या आपस में बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, और इसके आदान प्रदान करके इसका विस्तार होता है, या पैतृक नहीं है। मतलब जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं तो बात करने के दौरान हम अपनी भाषा उसे बोलते हैं, और उसकी भाषा सुनते हैं। अपनी भाषा बोलते हैं और क्या करते हैं, तो उसकी भाषा सुनते हैं। तो अपनी भाषा बोलना और उसकी भाषा सीखना, और अपनी भाषा बोलने का मतलब है कि हम अपनी चीज़ें उसे सिखाते हैं और उसकी चीज़ें हम सीखने का प्रयास करते हैं। तो यही यहाँ समझाया गया है कि भाषा इसे आदान प्रदान करके इसका विस्तार होता है, या पैतृक नहीं। पैतृक मतलब होता है पिता की संपत्ति। पैतृक कहने का मतलब हुआ पिता की संपत्ति। तो यह पैतृक नहीं है। भाषा को हम लोग पैतृक नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि यह एक दूसरे से आदान प्रदान के माध्यम से सीखी जाती है। अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे, देखिएगा, भाषा एक सामाजिक एवं परंपरागत वस्तु है। यहाँ पर सामाजिक क्यों कहा गया, इसको स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। सामाजिक कहने का मतलब है कि भाषा समाज में रहकर ही सीखी जाती है, भाषा समाज में ही सीखी जाती है। मतलब क्या हुआ कि भाषा को समाज में सीखा जाता है। भाषा के माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, भाषा के ही माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। तो संबंध कहाँ बनाते हैं? तो समाज में ही बनाते हैं। इसके बाद यह परंपरागत है कहने का मतलब क्या हुआ कि पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है। हमारे पूर्वजों ने हमें दिया, हमसे हमारे आगे के जनरेशन में पहुंचेगा, उसके बाद फिर उसके आगे और फिर उसके आगे, ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। ये सिलसिला
हमेशा चलता रहेगा, इसीलिए परंपरागत। परंपरागत कहने का मतलब हुआ जो परंपरा से चले आ रही हो, मतलब बहुत पुरानी हो। आप ध्यान दीजिएगा कि भाषा आज की नहीं है, भाषा बहुत पुरानी है। आपके जन्म से पहले, आपके पिता के जन्म से पहले, उससे पहले कई साल पहले, कई वर्ष पहले भी भाषा बोली जाती थी। चलिए अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अगला पॉइंट हमारे पास कि भाषा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, इससे अतः यह परिवर्तनशील है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट, इसको ध्यान रखिएगा। भाषा को परिवर्तनशील कहा गया है, कहने का मतलब है कि भाषा में हमेशा कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिलता ही रहता है। भाषा कुछ न कुछ चेंजेबल होती ही रहती है। मतलब आप अभी भारत में हैं और जब आप विदेश जाते हैं तो वहाँ पे कुछ न कुछ सीखते हैं, और जब कुछ न कुछ सीखते हैं तो अपनी भाषा में बदलाव हो जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग किसी शब्द में आजकल इंग्लिश के वर्ड को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप किसी से बात करते समय बोलते हैं कि आप बोलते हैं कि मैं इंतज़ार कर रहा था, मैं इंतज़ार। यहाँ पर हम बोलते हैं कि मैं वेट कर रहा था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोलते हैं कि मैं वेट कर रहा था। तो ये जो आपने वेट का प्रयोग इंतज़ार की जगह या प्रतीक्षा की जगह, हम लोग प्रतीक्षा भी कह सकते हैं, प्रतीक्षा की जगह करते हैं। इसी के अर्थ में हम कह सकते हैं कि भाषा परिवर्तनशील है। इसमें आए दिन दूसरे भाषा का प्रयोग होता जा रहा है, यह बदलने वाली है। चलिए आगे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। देख लीजिएगा, लिखा है कि जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा है कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर है। कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर कहने का मतलब है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए भाषा सीखना हमेशा कठिन होता है। जब बच्चा जन्म लेता है उसके लिए कठिन होता है, लेकिन जो हम बड़े हो जाते हैं हमारे लिए भाषा सीखना आसान हो जाता है। बड़े हो जाते हैं तो बड़े हुए तो क्या हुआ, हमारे लिए भाषा क्या हो गई, तो आसान हो गई। ठीक है, चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। देख रहे हैं, अब हम लोग डिस्कस करेंगे भाषा अर्जन के बारे में। अभी तक हम लोगों ने जाना था भाषा क्या है, अब जानेंगे भाषा अर्जन के बारे में। अर्जन कहने का मतलब होता है एक्वायर करना, अपना लेना, संपूर्ण अपने में ढाल लेना, उसी को हम लोग अर्जन कहते हैं। ठीक है, तो भाषा अर्जन के बारे में हम लोग समझेंगे। तो अर्जन का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वायरिंग। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि अर्जन माना किसी भी भाषा को व्यक्ति स्वयं के प्रयासों द्वारा अर्जित कर सकता है तथा भाषा एक अर्जित संपत्ति है। मतलब आप कह सकते हैं कि अर्जन का अर्थ ही होता है कि किसी चीज़ को स्वयं के प्रयासों द्वारा अर्जित कर लेना, मतलब अपना लेना, सीधा कह सकते हैं अपना लेना, अपने आप में ढाल लेना, उसी को अर्जित करना कहते हैं। आगे का पॉइंट आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि बालक अपने चारों ओर के वातावरण में जिस प्रकार के लोग को बोलते हुए सुनता है, बिल्कुल सही, जिस प्रकार के लोग को बोलते हुए सुनता है एवं लिखते हुए देखता है, ये भी सही है, उसे अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयत्न करता है। अतः भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। ये ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाषा का अर्जन कैसे होता है, अनुकरण द्वारा। लेकिन इसमें एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इसमें स्वयं का प्रयास सर्वोपरि होता है, स्वयं का प्रयास सर्वोपरि होता है। आप जब तक खुद प्रयास नहीं कीजिएगा भाषा अर्जन नहीं कर पाइएगा। इसीलिए कहा जाता है कि भाषा अर्जन में स्वयं का प्रयास सर्वोपरि होता है। तो जैसा कि बालक अपने आसपास लोगों को बोलते हुए सुनता है, उसके लोग जिस तरह से बोलते हैं, जिस तरह से उच्चारण करते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, जिस तरह से लिखते हैं, उसी तरीके से बच्चा अनुकरण का मतलब नकल करके बच्चा भाषा अर्जन कर लेता है। आगे देखिएगा, आगे है कि भाषाई योग्यता एक कौशल है। भाषाई योग्यता को एक स्किल माना गया है। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग कि भाषाई योग्यता एक कौशल है। लैंग्वेज स्किल जो है एक प्रकार का, ये लैंग्वेज का जो योग्यता होता है किसी के अंदर, वो कौशल होता है जिसे अर्जित किया जाता है।
अर्जन की प्रक्रिया बालक के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। तो इस बात पे बार बार जोर किया गया है कि भाषा को क्या किया जाता है, अर्जित किया जाता है। इसीलिए भाषा जो है यह क्या है, एक प्रकार की अर्जित संपत्ति है। ध्यान दीजिएगा, भाषा है क्या, पर एक प्रकार की अर्जित संपत्ति मानी जाती है भाषा को। तो अर्जन की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होती है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तो अर्जन की प्रक्रिया बालक के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो भाषा को क्या माना गया, एक प्रकार का कौशल माना गया जिसे अर्जित किया जाता है, मतलब एक्वायर कर सकते हैं आप लोग, अपने अंदर डाल सकते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है, जिसे अर्जित किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, तो अगला पॉइंट है कि भाषा अर्जन में अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा अर्जन तभी हो पाएगा जब छात्र अभ्यास करेगा। यहाँ अभ्यास कहने का क्या मतलब है, यहाँ अभ्यास कहने का क्या मतलब है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अभ्यास कहने का मतलब है कि बार बार प्रयास करना। अभ्यास का सीधा अर्थ क्या होता है, बार बार प्रयास करना। अभ्यास का क्या अर्थ हुआ, तो बार बार प्रयास करना। बार बार प्रयास करना ही क्या कहलाता है, अभ्यास करना। तो बच्चा जब भाषा बोल रहा होता है या सीख रहा होता है तो उस समय एक शब्द का बार बार प्रयोग करता है, बार बार प्रयास करता है बोलने का। तो कह सकते हैं कि भाषा जो है ये क्या है, लगातार प्रयास से सीखी जाती है, अभ्यास से सीखी जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स, कहा है कि भाषा अर्जन द्वारा बालक अपनी प्रथम भाषा को सीखता है जो उसकी मातृभाषा होती है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट, वैसे आप लोगों के ऑफलाइन क्लास में भी इसको डिस्कस किया गया था कि भाषा अर्जन जो होती है ये सिर्फ किस भाषा की होती है, तो ये सिर्फ मातृभाषा की होती है। भाषा अर्जन सिर्फ और सिर्फ मातृभाषा की कर सकते हैं हम लोग, और किसी भाषा की नहीं, क्योंकि हम अपने आसपास एक्वायर उसी चीज़ को कर सकते हैं जिसे कि हम लोगों ने बहुत अधिक बार सुना है, बहुत अधिक बार हमारे कानों तक गया है। तो आप बताइए स्टूडेंट कि सबसे अधिक बार हमारे कानों तक क्या पहुंची है, तो सबसे अधिक बार हमारे कानों तक हमारी मातृभाषा पहुंची है। तो हम लोग अर्जन जो है ये स्वयं के प्रयास से प्रथम भाषा करते हैं। तो यहाँ से एक बात और क्लियर हो गई कि बालक की प्रथम भाषा जो होती है वह कौन सी भाषा होती है, तो मातृभाषा होती है। इसको ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स। अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाषा एक अचेतन प्रक्रिया है। जैसा कि आप लोग को नज़र आ रहा होगा कि कहा गया है कि क्या है, भाषा एक अचेतन प्रक्रिया है। भाषा एक अचेतन प्रक्रिया है। भाषा सीखने वाले सामान्यतः इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि जो भाषा सीख रहे हैं, मतलब अचेतन प्रक्रिया कहने का मतलब क्या होता है कि भाषा सीखने के लिए हमें पूरी तरह दिमाग को कॉन्शस रखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भाषा सीखने में अचेतन रहने का मतलब क्या हुआ, तो अचेतन रहने का मतलब क्या ये है क्या कि मतलब बिना दिमाग लगाए सीख सकते हैं क्या, नहीं। यहाँ अचेतन कहने का मतलब होता है कि भाषा सीखने के लिए हमें विशेष दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, विशेष दिमाग की आवश्यकता नहीं है, विशेष दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है भाषा सीखने के लिए। बिना दिमाग लगाए भी हम लोग भाषा सीख सकते हैं, उसके लिए विशेष दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो यही यहाँ कहा गया है कि बिना दिमाग लगाए भी हम लोग भाषा सीख सकते हैं। यही यहाँ कहने का मतलब है कि भाषा एक प्रकार की अचेतन प्रक्रिया है, और सीखने वाले जो होते हैं, भाषा सीखने वाले, उसे यह समानतः पता नहीं होता है कि वो जो सीख रहे हैं ना वो भाषा सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई खास दिमाग को कॉन्शस रखने की आवश्यकता नहीं। एक बच्चा होता है वो दिमाग को कॉन्शस रख के नहीं सीखता, ऑटोमेटिक अपने आसपास जो बोलते हुए सुनता है उसे वह सीख लेता है। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे, भाषा अर्जन का अर्थ। भाषा अर्जन का अर्थ है कि भाषा का अप्रत्यक्ष, अनौपचारिक और स्वाभाविक रूप से सीखना। मतलब भाषा अर्जन का एक और अर्थ यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि भाषा अर्जन का क्या अर्थ है, तो अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब कोई भी टीचर हमें, शिक्षक हमें प्रत्यक्ष रूप से इसमें नहीं पढ़ाते हैं, मतलब बताते हैं। अर्जन का मतलब ही हुआ कि इनडायरेक्टली हम लोग किसी भी चीज़ को सीखेंगे।
अनौपचारिक मतलब इसके लिए कोई खास किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अर्जन ऐसे होता है, स्वाभाविक होता है। तो इसीलिए इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि भाषा अर्जन का अर्थ है भाषा का अप्रत्यक्ष एवं अनौपचारिक एवं स्वाभाविक रूप सीखना। स्वाभाविक कहने का मतलब है कि जो हम लोग स्वभाव में इस्तेमाल करते हैं, स्वभाव मतलब व्यवहार में इस्तेमाल करते हैं, उसे सीखना। तो यहाँ व्यवहार में हम लोग किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं? जो अप्रत्यक्ष होती है, जिसे सीखना नहीं पड़ता है। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को हम लोग क्या अध्ययन करके किताब कॉपी पे लिख के सीखते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को हम ऐसे अनायास ही सीख लेते हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि भाषा अर्जन का अर्थ है इसे अप्रत्यक्ष सीखना, मतलब हमें कोई प्रत्यक्ष सिखाता नहीं है। अनौपचारिक सीखना, अनौपचारिक सीखने का मतलब है कि इसके लिए कोई खास किताब कॉपी कलम की आवश्यकता नहीं है। स्वाभाविक सीखना मतलब व्यवहारिक रूप से सीखते हैं, व्यवहार में बोलचाल में सीखते हैं। इसीलिए कहा कि भाषा क्या है? अर्जन का अर्थ अप्रत्यक्ष, अनौपचारिक एवं स्वाभाविक रूप से सीखना। यहाँ पर अगला पॉइंट देखेंगे, चोम्स्की के अनुसार बच्चे भाषा अपने वातावरण से अर्जित करते हैं, उनके अंदर जन्मजात भाषा का अर्जन युक्ति होती है। ये बात हमने आपको ऑफलाइन क्लास में भी बताया था कि चोम्स्की ने कहा है कि उसके बच्चों के पास भाषा अर्जन करने की जन्मजात युक्ति कहने का मतलब होता है यंत्र, युक्ति कहने का मतलब यंत्र, भाषा अर्जन करने की युक्ति। और दूसरे शब्द में आप कहिएगा तो यहाँ युक्ति कहने का अर्थ है क्षमता से। तो भाषा अर्जन करने की क्षमता बच्चों में क्या होती है? यह जन्मजात होती है। जब बच्चे जन्म लेते हैं तभी से ही बच्चों में भाषा अर्जन करने की क्षमता होती है। ये बात किसने कहा है? तो ये बात चोम्स्की ने कहा है। चोम्स्की का क्या कहना था? तो चोम्स्की का कहना था कि बच्चे भाषा अपने वातावरण से अर्जित करते हैं। जो अपने वातावरण में बच्चा सीखता है उनके अंदर यह गुण क्या होता है? जन्मजात होता है। यानी वातावरण से जो बच्चा बोलता हुआ सुनता है, जो लिखता हुआ देखता है, उसे ही वह अर्जित करता है, उसे ही अपने दिमाग में रखता है। तो चोम्स्की के अनुसार यह कथन क्या था कि भाषा अर्जन करने की क्षमता जो होती है यह बच्चों में अपने आप होती है, दिमाग में अपने आप बनी रहती है। ठीक है ना? उसके अंदर यह गुण क्या होता है? यह जन्मजात होता है। इन जन्म से ही यह गुण बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने भाषा अर्जन को समझा। हम लोगों ने ये जाना कि भाषा अधिगम में भाषा क्या है, हम लोगों ने ये समझा। इसके बाद हम लोग भाषा के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते चले गए, जिसमें हम लोगों ने ये जाना कि भाषा की सीमा बाध्य होती है, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। जहाँ पहली बार हम लोग अर्जन के बारे में जाने, अर्जन क्या होता है। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है जो समाज में सीखी जाती है और परंपरागत वस्तु है, मतलब हमें अपने पूर्वजों से उपहार स्वरूप मिला है। परंपरागत मतलब पुराने समय से ही हम लोग भाषा सीखते आ रहे हैं। हमारे दादा परदादा भी जब जन्म लिए थे तब भी सीखे थे, हम भी सीखे हैं और हमारे आने वाले जनरेशन भी भाषा सीखते चले जाएंगे। भाषा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, ये परिवर्तनशील है, ये ध्यान रखिएगा। भाषा को परिवर्तनशील कहा गया, कहने का मतलब कि भाषा हमेशा बदलते रहती है, इट इज चेंजेबल, यह चेंज होते रहता है हमेशा। इस बात को परिवर्तनशील मतलब क्या है? देखिएगा, पूर्णतः हिंदी हम लोग बोलते हैं क्या? हिंदी बोलते समय हम लोग इंग्लिश मिक्स कर देते हैं। जैसे मैं ही अभी बोला कि इंग्लिश मिक्स कर देते हैं, इसके जगह पे मैं बोल सकता था इंग्लिश मिला देते हैं। तो यही जो मिला देने की जगह पे मैंने प्रयोग किया कि मिक्स कर देते हैं, यही क्या है? यही परिवर्तनशील है। इसी का कहने का मतलब क्या है कि भाषा जो है ये क्या है? परिवर्तनशील होती है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। मतलब पहले बच्चों के लिए भाषा सीखना कठिन होता है, लेकिन जो बड़े होते हैं वह आसान हो जाता है। इसके बाद हम लोगों ने भाषा अर्जन के बारे में जाना कि अर्जन क्या होता है। हम लोगों ने जाना कि अर्जन जो है व्यक्ति स्वयं के प्रयासों से कोई चीज़ अपना एक्वायर करता है। बालक अपने चारों ओर वातावरण में जिस प्रकार लोग को बोलता हुआ, लिखता हुआ, देखता है, उसी का अनुकरण करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाषा योग्यता जो है, भाषा योग्यता एक प्रकार का कौशल है जिसे अर्जित किया जाता है। बिल्कुल सही, भाषा का कौशल अर्जित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं, उर्दू सीख रहे हैं, कुछ भी भाषा सीख रहे हैं, ये भाषा सीखना, इसको हम लोग अधिगम कहते हैं। आगे क्लास में हम लोग ये भाषा अधिगम को डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ अर्जन को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा आप लोग का, है ना। तो कहा गया कि भाषा योग्यता एक अर्जित की जाती है। अर्जन की प्रक्रिया बालक जन्म से ही सीखता है।
मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तब से ही उसके अंदर भाषा को अर्जित करने का गुण मौजूद होता है, वह भाषा को अर्जित कर सकता है। इसके बाद भाषा अर्जन में अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि कोई भी चीज़ जब हम सीख रहे हैं ना, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, बिना अभ्यास के हम सीख नहीं सकते हैं प्रैक्टिस करने की। यही मैं आप लोग को कहता हूँ कि आप लोग अपने अपने घर पे हैं, अभ्यास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, प्रयास करते रहिए, है ना, पढ़ते रहिए, जब तक जिंदा हैं तब तक पढ़ते रहिए। हम स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स का एक ही उद्देश्य होना चाहिए और वह उद्देश्य होना चाहिए पढ़ना। ध्यान रखिएगा, एक ही उद्देश्य होना चाहिए, वह पढ़ना। ठीक है, तो यही है कि बिना अभ्यास के हम लोग भाषा नहीं सीख सकते हैं। इसके बाद है क्या कि भाषा अर्जन द्वारा बालक अपनी प्रथम भाषा को सीखता है, जिसे मातृभाषा। तो हम लोग अर्जन ही सिर्फ मातृभाषा की करते हैं और मातृभाषा को हम लोग प्रथम भाषा भी कहते हैं। ठीक है, भाषा अर्जन एक अचेतन प्रक्रिया है। भाषा सीखने वाले अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का मतलब होता है उन्हें पता नहीं होता है। अनभिज्ञ का मतलब पता नहीं होना, नहीं होना। अनभिज्ञ का मतलब है पता नहीं होना। तो अनभिज्ञ होते हैं, तो वह अचेतन प्रक्रिया, मतलब इसमें हमें दिमाग को हर वक्त कॉन्शस रखने की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए इसे कहा गया है कि भाषा एक अचेतन प्रक्रिया है, सीखने वाला इसमें अनभिज्ञ रहता है। इसके बाद भाषा अर्जन का अर्थ है अप्रत्यक्ष, अनौपचारिक, स्वाभाविक रूप से सीखना। मतलब हमें प्रत्यक्ष रूप से कोई नहीं सिखाते इसमें, अनौपचारिक रूप से सीखना। अनौपचारिक मतलब हम लोग भाषा अर्जन किताब से नहीं, स्वाभाविक मतलब व्यवहार, किसी के व्यवहार को देखकर, अनुभव करके हम लोग सीखते हैं। चोम्स्की का कथन इम्पोर्टेंट है कि बच्चे वातावरण से भाषा अर्जन करते हैं और यह गुण बच्चों में अपने आप होती है। अर्जन की युक्ति, युक्ति कहने का मतलब होता है क्षमता, है ना, क्षमता। या युक्ति कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, तो युक्ति कहने का मतलब हुआ दिमाग, भाषा अर्जन करने का दिमाग। युक्ति कहने का मतलब यहाँ पर हुआ बुद्धि। तो बच्चों में भाषा अर्जन करने की बुद्धि जो है यह जन्मजात होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने इस टॉपिक को डिस्कस किया, जो टॉपिक आपका सीटेट क्लास को लेके, जो टॉपिक था आपका सीटेट क्लास को लेके आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, पहला टॉपिक वह टॉपिक था, वैसे तो पढ़ाई हो चुका है, वो था भाषा अधिगम अर्जन, वैसे ये पढ़ाई हो चुकी है। तो पर भी एक बार सोचा मैंने कि रिकैप कर दूँ, फिर आप लोग का कंटिन्यू लिया जाएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स बात है लाइव क्लास की, तो लाइव क्लास में थोड़ा इंटरनेट को लेकर प्रॉब्लम है, थोड़ा इंटरनेट को लेकर प्रॉब्लम है, इसीलिए लाइव क्लास नहीं आ पा रहा है। मैं प्रयास करूंगा कि वीडियो ही आप लोग के लिए अपलोड करूं। जो आप लोग को इसमें दिक्कत है, जो समझ में नहीं आ रहा है, वो अपने अपने ग्रुप में, जिनका जो छात्र छात्राओं का ग्रुप है, तो अपने अपने ग्रुप में सभी छात्र कमेंट करेंगे कि वीडियो कैसा लगा, आप लोग को पसंद आया ना पसंद आया, जो भी दिक्कत है वो बताएंगे आप लोग, ये मतलब अपने अपने ग्रुप में। और इससे आगे क्लास मैं मानता हूं कि ये क्लास पूर्णतः करेंट नहीं था, बहुत पढ़ाई हो भी चुकी है, आप लोग को एक बार रिकैप समझ के देख लीजिएगा। लेकिन आने वाली क्लास को आप लोग अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। और चूँकि कोरोना का समय है, मैं आप लोगों से यही आशा करता हूँ कि अच्छे से रहिएगा, आप लोग स्वस्थ रहिएगा और अपने परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ रखिएगा। और जब तक जिंदा है पढ़ते रहिएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि स्टूडेंट्स को उसका मेहनत ही सफल बनाता है और आपको आपका मेहनत ही सफल बनाएगा। इन्हीं शब्द के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड किया जाता है। आप लोग के लिए एक नया वीडियो कल लाया जाएगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।